हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जीके के टॉप 700 क्वेश्चंस की। ये 700 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो हर बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। एसएससी से लेके पीएससी, यूपीएससी और वनडे एग्जाम, जो स्टेट लेवल के वनडे एग्जाम होते हैं, उसमें बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इन क्वेश्चन को हल करने के बाद आपको काफ़ी हद तक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और ये 700 क्वेश्चन हम 7 पार्ट में कंप्लीट किए हैं। ये हमारा छठवां पार्ट है। इस पार्ट के बाद एक पार्ट और आएगा और ये 100 क्वेश्चंस हम 100 करके कंप्लीट करेंगे। 100 क्वेश्चंस को 10 मिनट में कंप्लीट करेंगे। आज बात करेंगे हम 501 से लेकर के 600 तक के क्वेश्चंस की। चलिए तो शुरुआत करते हैं बिना देरी। और जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जाकर के सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए आज बात करेंगे 501 से लेकर के क्वेश्चंस की। चलिए पहले बात करते हैं। 501 नंबर क्वेश्चन है कि अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? तो 1961 में शुरू हुए। भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन है? तो विनोबा भावे हैं। मोनालिसा किसकी विश्व विख्यात पेंटिंग है? तो लियोनार्दो द विंची की विश्व विख्यात पेंटिंग है मोनालिसा। स्वांग किस राज्य के लोक नृत्य? तो हरियाणा का है। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 25 हैं। ये 24 गलत है ना। तेलंगाना भी 25वां हो गया है। कोई धन विधेयक है, यह कौन बताता है? तो लोकसभा अध्यक्ष बताता है। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय थे, जो 1857 की लड़ाई में थे। तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो भूटान है। गोदान किसकी रचना है? तो मुंशी प्रेमचंद्र जी की है। ये बहुत ही प्यारी रचना है। स्वामी स्वाइन फ्लू की बीमारी किस विषाणु से होती है? तो H1N1 से होती है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। भारत सरकार का संविधानिक मुखिया कौन होता है? राष्ट्रपति होते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? तो 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू किया था। उप राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? संसद के द्वारा। संसद मतलब लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, जिनको सांसद बोलते हैं, उनके द्वारा किया जाता है। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ में है। विश्व का सबसे लंबा 9,438 किलोमीटर रेलवे मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेलवे मार्ग, जो रूस में है, यह किन दो देशों राज्यों को शहरों को जोड़ता है? तो सेंट पीटर्सबर्ग और व्लादिवोस्तोक को जोड़ता है। पीटर्सबर्ग और व्लादिवोस्तोक को। अमरकंटक किस नदी के उद्गम स्थल है? तो नर्मदा का। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो राजस्थान में होता है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहला भारत में कहाँ कारखाना डाला था? तो सूरत के गुजरात में डाला था। आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी थी? तो अबुल फजल ने। अबुल फजल अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। बुली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो हॉकी में होता है। उड़न परी किसे पुकारा जाता है? तो पीटी ऊषा को कहा जाता था। झीलों की नगरी कौन सा शहर है? तो उदयपुर है। आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो मुंबई में 1875 में की गई थी। सबसे प्राचीन वेद कौन है? तो ऋग्वेद है। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 नवंबर को। शिक्षा दिवस 11 नवंबर को और शिक्षक दिवस जो होता है वो 5 सितंबर को। किसके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो भारत के जो प्रथम शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, उनकी याद में शिक्षा दिवस जो मनाया जाता है वो मौलाना अबुल कलाम की याद पे 11 नवंबर को मनाया जाता है। और शिक्षक दिवस 5 सितंबर को सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जन्मदिन पर मनाया जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं कि भारत भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो मुंबई के ट्राम्बे में है। सन 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह ने। मुगल वंश की स्थापना किसने की? बाबर ने की। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? किरण बेदी थी। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश का है। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन थी? तो श्रीरंगपट्टनम थी। चाइना में इन शब्द का किस खेल से में प्रयोग किया जाता है? तो क्रिकेट में। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? हीरा है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने किया था, जिनके नाम से नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो शहनाई से है इनका संबंध। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र में है? तो फिल्म में है। एड्स का पूरा नाम क्या है? तो एक्वर्ड एमिनियो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वर्ड एमिनियो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। जलियांवाला बाग में गोली वारी करने वाले जनरल का नाम क्या था? तो माइकल ओ डायर था। पटना का प्राचीन नाम क्या था? पाटलिपुत्र था। दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया? तो जिन्होंने ताजमहल बनवाया शाहजहां जी ने ही बनवाया था। नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पर है? तो पटियाला में है। आगा खां का
किस खेल से संबंधित है? हॉकी से है। बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में है। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया? जेम्स वॉट ने किया। रेडियो का आविष्कार किसने किया? इटली निवासी मार्कोनी ने किया। किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? नागालैंड की है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में क्रिश्चियंस रहते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो श्री माओ भंडार नायके थी। हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? कांस्य युग से है। दीन इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? अकबर ने चलाया था। उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है, क्यों? लाल रंग के प्रकीर्णन के कारण। इंद्र धनुष में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं। भू स्थित उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर। चेचक के टीके की खोज किसने की? एडवर्ड जेनर ने की। रेबीज के टीके की खोज किसने की? लुई पास्चर ने की। दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? तो लैक्टोबैसिलस। दूध से दही जब बनता है तो लैक्टोबैसिलस नाम का एक जीवाणु होता है, उसके द्वारा बनता है। पराश्रय तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिक के विखंडन पर। विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? तो एम्पियर है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो पोटेशियम है। पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। मलेरिया की दवा कुनिन किस पौधे से प्राप्त होती है? तो सिनकोना पौधे से प्राप्त होती है। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन है? तो रफलेसिया। संसार का सबसे बड़ा फूल है रफलेसिया। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन है? तो शुतुरमुर्ग। संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन है? तो हमिंग बर्ड। सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग, सबसे छोटा पक्षी है हमिंग बर्ड। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालना शुरू किया था? तो कुत्ता को। अंतरिक्ष यात्री को बाह्याकाश कैसा दिखाई देता? तो काले कलर का। एटीएम का पूरा नाम क्या है? तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन है। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। LBW शब्द किस खेल में उपयोग होता है? तो क्रिकेट में होता है। वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? तो ओजोन परत। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? तो अजमेर में है ये। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो कलिंग युद्ध के बाद। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक है। सालार जंग म्यूजियम कहाँ है? हैदराबाद में। ये बहुत फेमस म्यूजियम है। भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे? तो ज्योति बसु रहे, जो पश्चिम बंगाल के लगभग 30 साल तक। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी। किस तापमान और पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों का तापमान बराबर होता है? तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर। कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो तांबा और टिन की। दिलीप ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो क्रिकेट से है। LPG का पूरा नाम क्या है? तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने लिखी थी। राज्यसभा के कितने सदस्यों को चुनाव 2 वर्ष बाद होता है? तो 1/3 सदस्यों का चुनाव 2 वर्ष बाद होता है। अमेरिका के जो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो 4 वर्ष का होता है। अयोध्या किस नदी के किनारे है? तो सरयू नदी के किनारे है। जयपुर की स्थापना किसने की थी? तो आमेर के राजा जो सवाई जयसिंह थे, उन्होंने की थी। संविधान सभा में अब भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब हुआ? 1951 में हुआ था। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से है। सन 1907 में शुरू किया गया। साहित्य पर नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो रोकवार्ड किफलिंग को दिया था। किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर थे। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन थे? तो कालिदास थे। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कालिदास। श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को। उड़ीसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो उड़ीसा का है। हम 600 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर चुके हैं। अब एक पार्ट में और आएगा जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे, तो हमारे 700 क्वेश्चन की सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। जिन्होंने भी हमारा वीडियो लाइक नहीं किया है वो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर पसंद आया तो इसे शेयर करें।